एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो बात है बड़ी छोटी सी, लेकिन समझने वाली बात है। और यकीन मानिए कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपको एक टाइम में ये रियलाइज़ होगा कि भाई, जैसा मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए एक आकार दिया था कि भविष्य में मेरी ज़िंदगी ऐसे होगी, आपको लगेगा कि हाँ भाई, मेरी ज़िंदगी वैसे ही हो रही है। दिन पे दिन चीज़ें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रयास है ना, वो उसी दिशा में हो रहा है, सकारात्मक हो रहा है। छोटी-छोटी चीज़ों को मिला के एक बड़ी चीज़ बनती है। तो बस इसीलिए छोटी-छोटी चीज़ों को समझने का प्रयास करें। आज जो छोटी-सी बात है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे ना, सारा खेल जो कहा जाता है दिमाग का है। जैसे हम जो भी काम करते हैं, आपको पता ही है कि दिमाग से भाई सोचते हैं, समझते हैं, तभी करते हैं। अब दिमाग जब इतना इम्पोर्टेंट है, तो हमको उसका ख़्याल भी एक विशेष तौर पे रखना चाहिए, जो कि हम करते नहीं हैं। उसको तो हम कभी, आपने भी या मैंने भी कहा है ना, जब मैं परेशान थी तो कभी दिमाग पे ऐसा ध्यान जाता ही नहीं था कि भाई, जो कहते हैं ना कि कोई इंजन है, उसका मोटर है ना, वही सबसे पावरफुल होना चाहिए, होता है, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो उस पे तो हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा, हमारा तो बाहरी चीज़ों पे ध्यान जा रहा है। वही चीज़ हमारे दिमाग के साथ है। तो सारा चीज़ दिमाग का जब खेल है, सारी चीज़ दिमाग कर रहा है, तो उसका हमें विशेष ख़्याल रखना चाहिए। अब कहने का मतलब ये है कि अगर दिमाग में स्पेस भी चाहिए, तभी तो वो अपना वर्क अच्छे से करेगा। समझाने के लिए, जैसे मैं अगर कहूँ समझने के लिए, अगर बात करूँ, मोबाइल होता है हम लोगों का, जो बहुत सारी चीज़ें फालतू की भर जाती हैं, हैंग करता है कि नहीं? वो एक नोटिफ़िकेशन आ जाता है आपके पास कि आपका ये भर गया है ना? आपका जो कहते हैं कि जो इसमें स्टोरेज है वो फिल हो गया है, ज़्यादा फुल हो गया है, उसको आप डिलीट करिए चीज़ों को, जो फालतू की चीज़ें, बताता भी है कि ये सब चीज़ें हैं। उसी तरह से हमारा दिमाग है। जब हम इसमें ऐसी चीज़ों को भर के रखेंगे जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर अच्छे काम करने के लिए आपके पास वहाँ पे स्पेस ही नहीं रहेगा। तो वो वर्क ऐसे अच्छे से कैसे करेगा? वो हैंग करेगा ही करेगा। वो फिर वही बात है कि सारी चीज़ें एक में मिक्स होने लगेंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि बस सब कुछ ठप हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। अब खराब चीज़ में जैसे कहते हैं ना, फालतू की चीज़ों को मैंने कहा, तो हो सकता है कि अभी तक आपको ज़िंदगी की समझ ना हो। हो सकता है कि अभी तक आपने अपने फ्यूचर के लिए कुछ डिसाइड ना किया हो। लेकिन मेरी वीडियो जाने के बाद या इसके पहले किसी की ऐसी बातें सुनने के बाद या ज़िंदगी को समझने के बाद या कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आने के बाद, अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ज़िंदगी को सीरियस लेना पड़ेगा और समय रहते कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी तो ऐसे निकल जाएगी, फिर हम आगे क्या करेंगे? तब तो बस यही हो गया कि नहीं कर पाए, 4 लोगों की बातें सुनेंगे और अपने मन में भी मरेंगे, मरना तो है ही, लेकिन ये मन में रहेगा कि कर नहीं पाए, सफल नहीं हुए, बच्चों को ऐसे बिलखते हुए देखेंगे, परिवार को देखेंगे, सफल नहीं हुए। अपने कहते हैं ना कि एक छोटी-छोटी इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर पाए, घूम नहीं पाए, कुछ ऐश नहीं कर पाए, जो करना चाहिए छोटी-छोटी चीज़ें नहीं कर पाए। होगा, हो सकता है कि ये सारी चीज़ें सोच के अब आपको लगता है कि नहीं, अब करना चाहिए। पहले आपने बहुत गलतियाँ की हैं। पहले आपने दिमाग में मतलब वो सारी चीज़ें भरी जिसका कोई मतलब ही नहीं है, घूम के टाइम पास किया। लोगों की ऐसी बातों को दिमाग में रखा जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका मतलब कहीं फ़ायदा ही नहीं है किसी चीज़ से। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखा जो आपको हमेशा तकलीफ़ देते हैं और उनकी बातों को बहुत अपने दिल से लगा के रखा, अपने दिमाग में रखा। उसने इतने मिनट पे ये बात मुझे बोली थी, क्यों बोली? है ना? रोए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, उसने मुझे हर्ट किया था, इस डेट को उसने मुझे हर्ट किया था, इस डेट को उसने मुझे छोड़ दिया था, उसने ऐसा कहा था। दुनिया भर की चीज़ें आप दिल में, दिमाग में लगा के रखें जिसका कोई मतलब नहीं है और ये सारी चीज़ें दिमाग आपका फुल कर दी है, उसका स्टोरेज फिल कर दी, मतलब फुल हो गया है, ठीक है ना? फिल हो गया। अब आपको अच्छे काम करने हैं, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा भाई, वो सब चीज़ें खाली करनी पड़ेगी अपने दिमाग से, जो पहले की फालतू की चीज़ें हैं। जैसे मोबाइल से आप खत्म करते हैं, डिलीट करते हैं, परमानेंटली डिलीट करते हैं। डिलीट भी 2 तरह से होता है ना, कि एक जगह से करते हैं, फिर उसको जाके आप परमानेंटली डिलीट करने पूछता है। तो अपने दिमाग से परमानेंटली इसको डिलीट करने की ज़रूरत है, जो फालतू की चीज़ें हैं। आज से ही प्रण कर लीजिए कि जिस चीज़ से हमारा कोई नाता नहीं है, कोई हमको फ़ायदा नहीं है मतलब, उसको हमको दिमाग में रखना ही नहीं है। देखिए, इमोशन बड़ी खराब चीज़ होती है दोस्तों। इमोशन में जब इंसान रहता है ना, इमोशनल होता है, तो उसको समझ ही नहीं आता है कि क्या सही है, क्या गलत है। वो किसी भी बात को पकड़ के बैठेगा। अच्छा, जिस इंसान से हमको लगाव होता है, वो इंसान मेरे हमारे साथ कितना भी गलत कर ले, कितना भी गलत बर्ताव कर ले, दुनिया भर के कहते हैं ना कि उससे बुरा बर्ताव कोई नहीं करेगा। लेकिन हमको उससे प्रेम है, हमको उससे लगाव है, तो हम उसकी अच्छी चीज़ों पे ही फ़ोकस करते हैं। उसकी अच्छी बातों को याद कर के इमोशनली और उसके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, वो इंसान हमको धकेलने की प्रयास करता है। अपनी ज़िंदगी से धक्का मार चुका है, म दूध में गिरी मक्खी की तरह से उठा के फेंक चुका है। लेकिन हम उसकी अच्छी चीज़ों को, कभी किया हुआ कोई ऐसा काम, वो भी वो किया क्यों किया होगा, किसी अपने फ़ायदे के लिए, टाइम पास के लिए किया होगा। उस चीज़ को याद करके पकड़ के बैठे हैं अच्छी चीज़ों को और उसी के माध्यम से उससे जुड़े हुए हैं। ये तो बेवकूफ़ी है ना, अपनी बेवकूफ़ी है।
हमें सोचना चाहिए क्या कर सही है क्या गलत है। तो सबसे पहला प्रयास आपका यही होना चाहिए कि अपने दिमाग से फालतू चीजों को निकाल के फेंकिए और अब से एकदम क्लीन रखिए, माइंड एकदम फ्रेश रखिए, खुश रहिए और चीज़ों को अच्छी चीज़ों को दिमाग में डालने का प्रयास करिए। ये हो सकता है। अब आप कहेंगे मुश्किल है, भाई कोई भी चीज़ करने में कुछ करना तो पड़ेगा ना, कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा ना, कुछ मुश्किल नहीं होता है। अगर आप ज़िद पे आ जाएँगे ना, अपने पे आ जाएँगे, कहते हैं ना अपने पे आ जाना, कि अब हमको अपनी ज़िंदगी बनानी बहुत हो चुका, बहुत लोगों ने अपमान कर चुके मेरा। और कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग मुझे भला-बुरा कह चुके हैं। मेरी ज़िंदगी अस्त-व्यस्त हो गई एक इंसान के वजह से या इस वजह से जो भी वजह है। अभी तक इतना समय बीत गया, मैं कुछ कर नहीं पाया, जो भी है। आप अगर सीरियसली सोच लेंगे, तो आपको समझदारी आएगी और कुछ भी करना कहते हैं ना कि ऐसा नहीं लगेगा आपको कि बड़ा कठिन है, कर नहीं सकते। अच्छा आप ही थोड़ी ना हैं, दुनिया में लोग सफल हो रहे हैं और ऐसे-ऐसे लोग सफल हो रहे हैं जिनके साथ बड़ा बुरा हुआ है। जो मैं चीज़ें मैं सिचुएशन बता रही हूँ ना, इससे भी बुरी सिचुएशन उनके साथ हुई है ना? लोग आए हैं, ज़िंदगी उनकी बर्बाद करके चले गए हैं या कोई भी ऐसे घर की पारिवारिक स्थिति सही नहीं है या जो भी है, नहीं सही है, लेकिन ऐसे लोग कहते इतिहास रच दे रहे हैं। आखिर वो इंसान के लिए कठिन क्यों नहीं हुआ वो चीज़? उसने कैसे कर लिया? बस उसने अपने मन को मजबूत बनाया। वही चीज़ जो मैं बता रही हूँ ना, दिमाग से फालतू चीज़ों को निकाला, कठोर बना, प्रैक्टिकल बना। इमोशन को तो यहाँ किनारे करने की ज़रूरत है। हर जगह अगर इमोशन को बीच में लेके आएँगे तो आप सफल नहीं रह पाएँगे। इमोशन अपनी जगह है और कहते हैं ना कि ये सफलता वाली बात जो सक्सेस की बात है, इसके लिए हम कुछ काम करेंगे वो अलग है। और जब तक आप सफल नहीं होते हैं, मैं तो यही कहूँगी ना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं भी ऐसे नहीं थी पहले, बहुत इमोशनल, बहुत हमेशा रोती रहती थी। तो लोग मज़ाक बनाते थे रोने का। देखो मैं दिल से रोती थी भाई, मैं जब आपके मन की बात नहीं होगी, जैसे कोई झूठ आपको कुछ बोल दे, आप बड़े सच्चे इंसान हैं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, झूठ आपको लगा दे, बदनामी फैला दे, कुछ कर दे, तो आपका जब बस नहीं चलेगा तो आप क्या करेंगे? रोएँगे ना? तो बस वही है कि जब मेरा वश नहीं चलता था तो मैं रोती थी। लेकिन लोगों फिर वही लोग जो थे, जो ऐसा करते थे वही लोग ये भी अरे तो उसका काम है, रोती रहती है, रोना-धोना। फिर जब बहुत देखा कि मतलब समय निकल रहा है, एज निकल रही है, बच्चा बड़ा हो रहा है, सफल नहीं होंगे तो आगे क्या करना है, थोड़ा मेरा नेचर भी भाई स्वाभिमानी नेचर कि मुझे किसी से माँगना नहीं है, जो भी करना है अपने बलबूते पे करना है, कोई मेरा उपहास उड़ाए मुझे मंज़ूर नहीं है, मेरी ज़िंदगी कोई मज़ाक उड़ाए, कोई मुझे कुछ भी कह के चला जाए मंज़ूर नहीं है। लेकिन जब समय कमज़ोर है सुनना तो पड़ेगा, मैंने भी बहुत सुना है। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा और मेरी एक आदत और है, किसी के पीछे-पीछे रहने की आदत नहीं है। मुझे ऐसा है कि लोग मेरे पीछे रहें, ना रहें तब भी ठीक है, दूर रहो, लेकिन मैं किसी के पीछे जाके नहीं कर सकती, पीछे-पीछे नहीं। अपनी ज़िंदगी अलग मैं बिताने की कोशिश करती हूँ। जैसे कहते हैं शेर अकेला रहता है, झुंड में वाले सिस्टम मेरा आज भी नहीं है। झुंड में मैं कभी रहना पसंद नहीं की, अपना अकेले में रहना सीखी है। मैंने ऐसा ही किया। उसके बाद से करते-करते जब मैंने ऐसा सीरियसली सोचा तो समझदारी मेरे अंदर भी आई। मैंने प्रण किया कि आज के बाद से वो फालतू काम जितने भी अभी तक मैंने किया अभी मैं नहीं करूँगी। अब सारा फ़ोकस मेरा रहेगा अपने सक्सेस पे और बस वही 10 महीने की तैयारी मैंने की। मैंने पढ़ाई को चुना। मुझे लगा कि पढ़ाई पहले पहले एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए मुझे ताकि मेरे माँ-बाप चाहते थे ख़ास करके कि एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी। तो मैं भी सोचती थी कि हाँ, फ़ायदा तो है। तो पहले एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लाइफ सिक्योर हो जाए, उसके बाद तो बहुत काम है करने के लिए, जो हमारे पास टैलेंट है, एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी हमें आती है, तो वो तो बात की बात है, कर लेंगे। ऐसा करते-करते मैंने जो डिसाइड किया तो 10 महीने की तैयारी की, फिर मैंने वो भी करके रख दिया। तो ज़िद्दी तो हूँ मैं, किसी भी चीज़ की अगर मैं ज़िद पकड़ती हूँ, तो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ती हूँ। तो वही बात है कि आपको भी ज़िद्दी बनने की ज़रूरत है। अब जो मैंने 10 महीने तैयारी की, वहाँ पे मेरे साथ कोई इमोशन नहीं था। मैं एकदम ऐसी इंसान बन गई थी कि मतलब लोगों ने तब भी मुझे बहुत कुछ कहा, सेल्फिश है, मतलब इसके कहते हैं ना एहसान धो के पी गई है, इसके लिए मैंने इतना किया, ये किया, वो किया। अब मेरे अपने ही बहुत खास कर माँ-बाप नहीं, खास करके मेरे बहुत अपने जिन्होंने मेरे लिए कुछ कभी किया, तो सब गिना डाला कि ये तो बड़ी सेल्फिश है, कभी फ़ोन नहीं करती है, दूर रहती है, इनके पास फ़ोन करो तभी करेंगी, फ़ोन नहीं उठाती हैं, बहुत कुछ कहा गया। लेकिन मैंने इमोशन को किनारे रखा, सिर झुका के सब कुछ सुना क्योंकि मेरा वक़्त कमज़ोर था और मुझे इसमें इसमें उलझना भी नहीं था। एक शब्द का जवाब देना मैं समझती थी कि मेरा समय बर्बाद होगा। बस इस तरह से एकदम प्रैक्टिकल बनी, इमोशन को कहीं फटकने नहीं दी। गलती से भी दिमाग में कोई चीज़ पहले क्या आ रही थी, तुरंत निकाल के बाहर करो, नहीं मुझे नहीं मेरा फ़ोकस किस पे है कि अब समय नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्बाद करने का। तो बस इस तरह से मैंने किया, ज़िद पकड़ा, तो वो भी हो गया। अब ठीक है, अब मैं कुछ भी करूँ, अब मैं घूमूँ, चाहे बात करूँ, चाहे मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी बनाती हूँ, चाहे मैं डांस करूँ, मेरा डांस शौक है, गाना गाऊँ, कुछ भी करूँ मैं।
सब कुछ चलेगा। तो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को रास्ते पे लाया जा सकता है। ज़िद पकड़ने की बात है, इमोशन किनारे करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आज के वीडियो में बताना चाह रही थी, छोटी-सी बात थी कि अपने दिमाग को पहले तो फ्री रखिए, स्पेस दीजिए उसमें, स्पेस रहेगा तभी वो अच्छी चीज़ों को ग्रहण करेगा। और वही चीज़ रखिए जो आपके लिए लाभदायक है, जो लगता है कि हाँ भाई, ये मेरे दिमाग पे कोई गलत असर नहीं डालेगा। ये कोई कहता है ना कि वायरस जैसे घुस जाता है मोबाइल में, घुसता है ना फालतू के ऐप रखने से। तो वैसे अपने दिमाग में ऐसा कुछ नहीं रखना है, ऐसी कोई इमोशन या कोई बातें नहीं रखनी है जिससे वो कहीं ना कहीं से घातक सिद्ध हो। अच्छी चीजें रखेंगे, नहीं तो ठीक है भाई, मैं ऐसे ही हूँ, मैं सबसे बेकार हूँ दुनिया में, मैं सबसे बेकार हूँ, मान के चुपचाप बैठिए। जिसको जो कहना है कहने दीजिए। समय कमजोर है तो सुन लीजिए। एक दिन आपका भी वक्त आएगा जब आप बोलने लायक रहेंगे और आपकी सफलता लोगों को जवाब देगी। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।